हेलो दोस्तों, आपके अपने एसपीए क्लासेज 1 में हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। आज देख रहे हैं आप हमारे रीजनिंग के क्लास को। आप की परीक्षा के उपयोग लायक हमने तमाम प्रश्नों को संग्रह करके बनाया है। देखिए, वीडियो को अंत तक देखेंगे। तमाम तरीके के प्रश्नों को हमने लिया है जो आपके परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, कोई भी चैनल ख़राब नहीं है, हर चैनल अच्छा है। जो आपकी समझ में आ जाए और परीक्षा में जो सूटेबल दे दे वह चैनल आपके लिए बढ़िया हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, रीजनिंग का सवाल है जो आपकी हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। चाहे जितनी भी परीक्षाएं हों, हर परीक्षाओं में आईएएस, पीसीएस, टेट, सीटेट और इसमें एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, हर जगह अब रीजनिंग का महत्व हो गया। रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं, तो इसी के तहत आज हम रीजनिंग की क्लास को लेकर आए हैं। देखिए, यह क्वेश्चन लिखा है, एक दीवार पर लगी घड़ी में 8:20 हुए हैं या 8:20 बजे हैं। सामने दीवार पर लगे समतल दर्पण में देखने पर कितना बजेगा? प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित समय क्या होगा? तो जो प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित समय है उसी समय को पूछा है दोस्तों। तो इसका एक नियम है, जैसे सामने समतल दर्पण हो, समतल दर्पण का प्रतिबिंबित समय पूछे या वास्तविक समय पूछे, तो इसकी एक ट्रिक है कि 12 बजे में से 8:20 को घटा दीजिए। अब 8:20 को कैसे घटाएं? देखिए, घटाने के दो तरीके हैं। अब यहाँ से 12 से यह नहीं घट रहा है, 20 घटाना है, तो 60 मिनट 1 घंटा यानी 60 मिनट सीधा यहाँ चला जाएगा। तो 60 में से 20 जाएगा, 40 आ जाएगा और यहाँ बच गया 11। 11 में से 8 गया, तो जब हमारे यहाँ 11 में से 8 निकल गया तो 3 बजा है। कितना टाइम हुआ? 3:40 हुआ। अब देखिए, दूसरा मेथड हम घटाने का बता रहे हैं। देखिए, यहाँ 11:60 लिख सकते हैं, इसको 12 भी पढ़ा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो इसमें से जब घटाएंगे 8:20 को, अब आसानी से घट जाएगा। उसी में यहाँ उधार देकर किया गया या डायरेक्ट किया जा रहा है। 40 हो गया, घटा दिया गया 3:20, तब भी उत्तर आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ है क्या? अब देखिए दोस्तों, हमने एक घड़ी बना दिया है। घड़ी में यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। छोटी सुई कहाँ है? 8 पर है। 8:20 हुए हैं, तो एक घड़ी, ये बड़ी वाली जो सुई है वह सीधा सीधा 4 पर होगी। कितने पर होगी? 4। यह 4 पर होगी, यह 8 पर होगी। दोनों को अगर देखेंगे, प्रतिबिंब सामने दर्पण लगा होता है, यहाँ पर सामने होगा, तो यह पलट कर सीधा ऐसे बजाएगी। यहाँ पर 12 होगा। देखिए, 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब दर्पण में अगर हम देखते हैं, आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपका दायां कान बाएं दिखाई देता है, बायां कान दाएं दिखाई देता है। तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ 10 होगा, ये 11 होगा दर्पण में। अब देखिए, एक हमारी 4 पर है, दूसरी हमारी यहाँ है। तो जब सही समय है तो रियल में देखिए यहाँ 3 है, जो वास्तविक घड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बाहर वास्तविक समय लिखा हुआ। 7, 8, 9, 10, 11 और अंदर जो है प्रतिबिंबित समय लिखा था। देखिए, यही है, यहाँ 8 होगा, यहाँ 4 होगा, तो यह 3:20 हुआ। जैसे यहाँ 3 है तो 3:20, यह 8:20 था तो 3:40 दिखाएगा, चूँकि ये मिनट वाली यहाँ दिखाई दे रही है। इसलिए इसको यह समझाने के लिए चित्र बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ से इतना बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो दर्पण में घड़ी को देख लीजिएगा। और उससे आसान तरीका यही है, 11:60 से जितना बजे पूछे, चाहे 3 बजे पूछे, चाहे 4 बजे पूछे, चाहे 5 बजे पूछे, चाहे 8 बजे पूछे, चाहे 9 बजे, जितना भी पूछे उसमें से 12 बजे में से या 11:60 से घटा देंगे तो यह प्रतिबिंबित समय आपकी आ जाएगी। अगर प्रतिबिंब का समय दिया है तो रियल समय आ जाएगी। अब देखिए, ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको ऐसा प्रश्न अब ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, आ गया होगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
यहाँ देखिए लिखा हुआ किसी कोड भाषा में, यह दूसरा क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में BAD बैड को 7 लिखा जाए, BAN को 8 लिखा जाए, तो उसी भाषा में SAP सैप को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब हम कैसे इसको ज्ञात करें कि BAD जो B है, A है, D है, यह 7 होगा। अगर हम इनके मान को जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। देखिए 2 है, 1 है और 4 है, बराबर 7 हो गया। लेकिन BAN को अगर हम जोड़ें तो 8 होना चाहिए। तो B 2 पर है और A 1 पर है, यानी 14 पर है। देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 15 15 2 17 हो जा रहा है। हमें चाहिए 8। कैसे लगा है, अब इस पर हमें दिमाग दौड़ाना है। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है BAD। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 1 गुणे 4, तो यह कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 गुणे 4। तो 2 गुणे 1 गुणे 4 वाले पर ही हमें सेट करना है। तो यहाँ 7 के बजाय दोस्तों कितना होगा, 8 होगा। यह लिखने की फॉल्ट है। अब ये 8 हो गया, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर BAN लिखा है, तो यहाँ 2 है, B का मान 2 है, A का मान 1 है और N का मान 14 है। तो इनको ऐसे गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2, 1 कम 2, दूनी चौक के, तो 2 चौक के 8, यह हमारा 8 मान दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है BAN को हम 8 लिखते हैं और उसी भाषा में SAP को क्या लिखेंगे। अब देखिए हम लिखेंगे SAP, तो यस हमारा 1 गुणे 9 19 पर है, गुणे 1 16 पर P है, गुणे 16। हम इकाई दहाई को भी आपस में गुणा करके निकालेंगे, तभी यह मान संभव है। बैन का मान 8 आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। और ये बैड का मान 8 आया है, तो बैड का मान और बैन का मान इसी बेस पर 8 आया, तो इसी बेस पर इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 6 54। यह गुणा करने पर 54 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 54। अब देखिए किस विकल्प में 54 है। 54 देखिए दूसरे विकल्प में है। इस प्रकार से दूसरा उत्तर हमारा सही है। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आपको दे सकता है रीजनिंग में कि वह गुणे पर या जोड़ पर, अंकों की योग पर भी लगाता है। तो इससे सतर्क रहें, ऐसे प्रश्नों को देखते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत देखिए कठिन नहीं है। बैन आरेख बताओ। डॉक्टर है, रोगी है, मानव है। डॉक्टर है, रोगी है, मानव है। तो देखिए जितने मानव हैं वह रोगी भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन हर डॉक्टर रोगी या मानव की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। मानव की कैटेगरी में रोगी और मानव, रोगी और डॉक्टर दोनों आते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों अलग अलग लिखा है। यहाँ मानव हो गया, यहाँ डॉक्टर हो गया, यहाँ रोगी हो गया, तो अलग अलग तो है नहीं। यहाँ तीनों को आपसे छल्ला में बजाया है, यह भी नहीं होगा। और यहाँ मानव है, मानव के अंदर डॉक्टर है, डॉक्टर के अंदर रोगी है, यह भी नहीं होगा। तो मानव वाली श्रृंखला सबसे बड़ी है। मानव के अंदर ये डॉक्टर हो गए और ये रोगी हो गए। ये ज़रूरी नहीं कि हर डॉक्टर रोगी हो और हर रोगी डॉक्टर हो, इसलिए दोनों का वैन ग्राफ अलग अलग होगा। तो विकल्प नंबर 4 सही होगा। वैन ग्राफ में विकल्प नंबर 4 सही होगा। इसको समझ लीजिए कि जितने भी मानव हैं, मानव ही डॉक्टर होगा और मानव ही रोगी होगा। तो एक कैटेगरी में एक वृत्त के अंदर आ गए, लेकिन हर रोगी ना तो डॉक्टर हो सकता है, ना हर डॉक्टर रोगी हो सकता है। इसलिए यह विकल्प सही है कि डॉक्टर भी अलग है और रोगी भी अलग है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन विलुप्त संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ है, इनको किस बेस पर गुणा किया जाए, जोड़ा जाए या भाग दिया जाए कि इनका मान 58 हो, इनका मान 208 हो और इस संख्या का मान 62 हो, और इस संख्या का हमें ज्ञात करना है। जैसे इनका मान 58 आया है, इस संख्या का मान 208 आया है, इसका मान 62 है, उसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे तो हल हो जाएगा। अब देखिए इनको अगर जोड़ते हैं, बड़ी संख्या तो गुणा करके देखिए, 4 3 7 5 12 है, 12 है, इसमें है नहीं है। अब गुणा करके देख लीजिए, 3 चौक के 12 25 60, 60 हो गया यहाँ पे हमारा उत्तर। और देखिए यहाँ अब 5 6 का 30,
30 सते 210, यहाँ 210 हो गया, और 8 चौके 32 दूना 64 हो गया, और यहाँ पे 8 सते 56, 56 तिहाई। अब देखिए 56 तिहाई, 3 छक 18, 3 पचे 15, 116। अब देखिए यहाँ इनका मान 168 है। अब किस बेस पर देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए 60 है, 60 से यह कितना कम है, और यहाँ देखिए 210 है, 210 से यह कितना कम है, और यहाँ 64 है, 64 से यह कितना कम है। तो देखिए 60 से यह 2 माइनस किया गया है। अब देखिए 210 से यह 2 माइनस है, 64 से भी यह 2 माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भी 2 माइनस कर देंगे। तो जब 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 8 तिरिक 24, रुकिए देखिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे दिया है 158 है, 158 से 2 माइनस करेंगे, 158 से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमारे पास से 166 आना चाहिए। और यहाँ हमने 8 तिरिक 24, 24 गुणे 7 किया तो भी 168 आ गया, 168 से 2 घटाया तो 166। हमारा विकल्प कौन सा 166 की तरफ संकेत कर रहा है? 62 गलत है, 64 गलत है, 166 सही, ये गलत नहीं सही है, यह सही है, 166 वाला ही सही है। अब देखिए 158 गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को हल किया है। अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न को भी देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, इन चिन्हों का उपयोग करके उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब जो यहाँ पर उपयुक्त चिन्ह है, हमारा उत्तर यहाँ दिया हुआ कितना है, 82 आना चाहिए। पहले विकल्प को अब रखेंगे, गुणा करेंगे, माइनस करेंगे, भागे देंगे। तो यहाँ जब भागे देंगे देखिए 7 में 5 से भाग नहीं जा सकती है, इनको छोड़ दीजिए। अब यहाँ 44 है, 44 प्लस 4 करेंगे तो 48, 48 में 7 से भाग देंगे तब भी नहीं जाएगी, छोड़ दीजिए। और यहाँ 44 है, 44 में 4 जोड़ेंगे 48 हो गए, 48 में से 7 घटा देंगे, 48 से 7 घटा देंगे 41 होगा, 41 में 5 से भाग देंगे तो 82 आ ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भागे का प्रयोग करेंगे। जब भागे का प्रयोग चिन्ह करेंगे, देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ 44 भागे 4 गुणे 7 प्लस 7 कर देते हैं, प्लस 5 कर देंगे, ये सॉरी 5 हो गया। तो यहाँ आ गया 11, 44 में 4 से भाग दिया 11, 7 है प्लस 5 है तो 11 सत्ते 77 हो गया, 11 सत्ते कितना हो गया, 77 हो गया। 77 में 5 जोड़ दिया, 77 5 82। आपका उत्तर सही होगा। विकल्प नंबर 4 को अगर हम सेट करते हैं तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ भागे का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ गुणे का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इस तरीके से हल करेंगे तो इसका मान 82 हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी? आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संग्रह था। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपके परीक्षा उपयोगी तमाम प्रश्न हैं, देखते रहिए। धन्यवाद।